हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेकर के आया हूं, जो कि चैप्टर 2 का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आज पार्ट 2 चैप्टर 2 का लेकर के आए हैं, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में सिर्फ क्या बताया था कि फ्लावर चूँकि जानते हैं जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सब वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वेल डेवलप्ड होते हैं तो इसमें कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर होता है तो ये जो कंप्लीट फ्लावर है यह कितने 4 होल्स में डिवाइड होता है, यानी 4 चक्रों में। ये 4 चक्र कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट चक्र जो होता है उसे कैलिक्स कहते हैं, और जो सेकंड चक्र होता है उसे कोरोला कहते हैं, और जो थर्ड चक्र होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं, और जो फोर्थ होता है उसको गाइनोसियम कहते हैं। तो ये तो हमने फ्लावर में बना करके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया, समझा दिया। हाँ, अब आगे और भी चीज़ें हैं इसमें। हमने यह भी बताया था कि फ्लावर के कौन से इसेंशियल पार्ट होते हैं, कौन से नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर के कैलिक्स एंड कोरोला जो है ये नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं, और फ्लावर के जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो एंडोसियम और गाइनोसियम होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि फ्लावर का मेल पार्ट्स का क्या नाम है? गाइनोसियम। अब गाइनोसियम नाम है तो गाइनो, ठीक है ना। गाइनो का मतलब गायनेकोलॉजिस्ट। अब गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग संबंधित। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो मेल में एंड्रोसियम होता है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और भी इसमें हमने क्या डिस्क्राइब किया कि जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मीन्स गाइनोसियम, तो गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी तरह से अगर एंड्रोसियम की बात किया जाए तो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ आर स्टमेंस कंसिस्ट ऑफ किससे होगा? एंथर और फिलामेंट से होगा। तो इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या बात करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसकी बात आती है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उसी टाइप से अगर देखा जाए तो आज हम आपको फ्लावर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। बात क्लियर हो गई? तो आज स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमने क्या डिफाइन किया? जैसे कि गैमेटोजेनेसिस होता है उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्क्राइब करना है तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। आइए देखते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट इज ए process of formation of it is a process of formation of, यानी ये किसकी प्रोसेस है? ये माइक्रोस्पोर के निर्माण करने की। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC। शॉर्टकट में हमने लिख दिया, इसको क्या लिखते हैं? पोलन मदर सेल।
ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? तो पोलन मदर सेल से। पोलन मदर सेल्स को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पीएमसी। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर पॉइंट्स हुआ। सेकंड नंबर पॉइंट्स की बात अगर की जाए तो एज डेवलपमेंट्स अकर्स इन द एंथर तो इसका डेवलपमेंट्स कहाँ पे होता है? एंथर में होता है। तो एज डेवलपमेंट्स अकर्स इन द एंथर, एज डेवलपमेंट्स अकर्स इन द एंथर। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो रहा है तो कहाँ पे होगा? ये एंथर में होगा। द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस। द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस। ठीक है, तब आप समझ गए कि स्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। अब उसके बाद में टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप समझ गए होंगे कि एज डेवलपमेंट अकर्स इन द एंथर, यानी कि जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है वो एंथर में हो रहा है। किसके द्वारा? स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस। कैसी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे? मियोसिस की प्रोसेस हो रही है स्पोरोजिनस टिश्यू में, और जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे का नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है कि ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि जो प्रत्येक सेल्स की जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, हैज कैपेसिटी टू गिव्स राइज, have capacity to gives rise। अब समझ गए, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो उसमें कैसी कैपेसिटी है? गिव्स राइज टू ए टेट्राड, टू ए टेट्राड। कैसा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू की जो प्रत्येक सेल्स है उसमें किसकी कैपेसिटी होती है? गिव्स राइज टू ए टेट्राड, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। हेंस ईच सेल इज ए, हेंस ईच सेल इज ए, जो इसकी प्रत्येक सेल्स होती है, पोटेंशियल पोलन और पीएमसी, पोटेंशियल पोलन और पीएमसी क्या कहते हैं फुल फॉर्म में? पोलन मदर सेल। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किसका निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोस्पोर का निर्माण किया जा रहा है, और इसकी क्या प्रोसेस है, कहाँ पे किया गया, ये इसके पॉइंट्स थे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो एज द एंथर मैच्योर, मतलब जैसे ही एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो एज द एंथर मैच्योर
द माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच्ड, द माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच्ड, गेट डिटैच्ड मतलब क्या होते हैं, ये अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, और उसके साथ एंड डेवलपमेंट्स इनटू पोलन ग्रेन, एंड डेवलपमेंट इनटू पोलन ग्रेन्स। अब आप समझ गए, यानी कि जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके से माइक्रोस्पोर जो होते हैं गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर, तो वो क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होकर के एंड डेवलपमेंट इनटू ए पॉलन ग्रेन्स, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई होगी। पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमीट्स है, और मेल गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगर वहीं स्पोरोजेनस टिश्यू की बात किया जाए तो स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन्स और पॉलन, ये क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए तुरंत कमेंट करें, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने किस पे डिस्कस किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम थोड़ा सा मेन पॉइंट्स है स्पोरोजेनस टिश्यू की बात कर लेते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। तो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है, एक मैच्योर एंथर के डायग्राम में हमने क्या देखा था, एक मैच्योर एंथर के डायग्राम में बस यही देखा था कि वो एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है, ठीक है, और उसके ईच लोब्स में कितने हैं, 4 पोलन सैक्स पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू मियोसिस की प्रोसेस द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड, आप समझ गए होंगे कि जब एंथर क्या यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज, वो एक ग्रुप में कंपैक्टली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और होमोजेनस सेल्स द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ गए। तो व्हेन द एंथर इज यंग, पॉइंट्स है नोट करिए, व्हेन the anther is, when the anther is young, a group of compactly arranged, a group of compactly arranged, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स द स्पोरोजेनस टिश्यू, और साथ साथ होमोजेनस
जीनस सेल्स द स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच occupies the center of each microsporangium, each microsporangium। बात समझ गए होंगे? हमने आप यहाँ पे आपको डायग्राम बना करके इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया था और इसमें आपको हमने ये सब बता दिया है। ठीक है, कि अगर ये जो एक क्या है, ये इसका नाम क्या है? एक मैच्योर एंथर आर पॉलन ग्रेन्स। आपने इसका डायग्राम बनाया है और इसके डायग्राम में हमने आपको समझाया भी था। ठीक है, जब इसका डायग्राम आपने बनाया था तो ये डायग्राम क्या कैसा था? एक यंग एंथर का था और इसके यंग एंथर में आपने देखा था कितने टाइप्स की लेयर थी? 4 टाइप्स की लेयर थी। हमने बताया है आउटर लेयर क्या होती? एपिडर्मिस। सेकंड लेयर होती है एंडोथीसियस और थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर, और उसके अंदर की जो लेयर होती है उसे टैपेटम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक में हम कुछ बना करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब आप ये मान लीजिए कि इसमें जो है ये तो हो गया टैपेटम, और टैपेटम के बाद टैपेटम क्या इसको प्रोवाइड कराता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। किसको? इसके स्पोरोजीनस टिश्यू को। और स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है यह टैपेटम क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, किसको? जो इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन होते हैं। भाई पॉलन डेवलपमेंट हो रहा है तो टैपेटम उसको क्या प्रोवाइड कराएगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे एंथर मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पर से ये क्या होता है? स्प्लिट होता है, टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है तो वैसे ही इसके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बाहर की ओर बिखर जाते हैं, बाहर की ओर निकल करके फ्री हो जाते हैं, और जिससे कि आगे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो पॉइंट एट विच एंथर, इस पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे? इधर भी लिख देते हैं पॉइंट्स एट विच एंथर का जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, स्प्लिट टू क्या होगा? स्प्लिट विच एंथर स्प्लिट, विच एंथर स्प्लिट, और उसके बाद में रिलीज पॉलन, पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? वो रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके सेंटर में ही अगर आप देखते हैं तो एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू में मियोसिस का डिवीजन होता है जिसके द्वारा पॉलन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ये मियोसिस की प्रोसेस होती है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या प्रोसेस होती है। मियोसिस जब होती है तो मियोसिस की जो सेल होगी उसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
अगली सेल जब डिवाइड होगी तो उससे क्या जस्ट हाफ हो जाएंगे। मान लीजिए कि यह कोई एक सेल है और इस सेल को ये 2 सेल में डिवाइड हो गई, लेकिन इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इस सेल में क्या हो गए, जस्ट हाफ हो गए। यानी इसमें 10 है तो इसमें 5 और 5 हो गए, ठीक है ना, 2 सेल का निर्माण करके। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक पोलन मदर सेल्स क्या है, वो डिप्लॉयड होती है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक सिंगल सेल ले लिया, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्स कैसी है, पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल है और ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और जब ये इस पोलन मदर सेल में कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। जब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा तो यही सेल आगे चल करके किसमें, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, जस्ट हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 है तो ये 5 में हो जाएंगे, यानी कि जस्ट हाफ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर यही 2 सेल आगे मियोसिस सेकंड का डिवीजन करेगी, किसका डिवीजन करेगी, मियोसिस सेकंड का डिवीजन करेगी, तो इससे जो है कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 2 3 1 2 3। तो अब आपने देख लिया कि यहाँ पे ये कितने 4 सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। अब जब ये 4 सेल में डिवाइड हो गई तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। टेट्राड ऑफ 4 कैसे हैं, अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जब इनका डेवलपमेंट होगा तो इसमें कुछ क्या, किसका वाल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही ये वाल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा तो यही वाल जो है इसमें से फट करके आगे स्पोर्स को क्या करेगी, रिलीज कर देगी, ठीक है। यानी कि सिक्रीशन ऑफ वाल, आप कह सकते हैं यहाँ सिक्रीशन ऑफ वाल से क्या होंगे कि जो ये पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी को मेरे द्वारा समझाए गए ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान देना है कि आप ये लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज का जो मेरा स्वयं का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जितना अधिक मात्रा में आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें और खुशी होगी और भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो आप इस मेरा स्वयं का ये लिविंग पीक क्लासेस चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। किसी को कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों की संख्या बहुत कम है, लाइक और सब्सक्राइब्स की संख्या बहुत कम है और जितना हो सके आप शेयर करिए। हाँ, तो आगे हम बात किसकी करते हैं, आगे हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की। किसका, किस पर डिस्कस होगा, पोलन ग्रेन्स। अच्छा, अब आइए इस जब पोलन ग्रेन्स की बात हो ही रही है तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मेशन आपने अभी अभी देखा, ठीक है, विथ डायग्राम के साथ में। तो अब आइए देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं। पोलन ग्रेन्स देखने में कैसे लगते हैं,
तो पॉलन ग्रेन्स की बात किया जाए तो पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेट्स एंड आर स्फेरिकल हैविंग 2 लेयर्ड वॉल। अब आप समझ गए कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते होंगे। तो भैया ये पॉलन ग्रेन्स स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हैविंग अ 2 लेयर्ड वॉल। तो यहां पर लिखिएगा कि इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेट्स, ये पॉइंट्स है आपके। इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेट्स, it represents the male gametes and are spherical having 2 layer wall, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है और इसमें 2 लेयर वॉल प्रेजेंट्स होती है। कौन कौन सी 2 लेयर वॉल्स है? अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप लिखिए इग्जाइन। और इग्जाइन कैसी वॉल है? ये आउटर वॉल है। कैसी वॉल है? ये आउटर वॉल है इग्जाइन। ठीक है, यानी कि ये वाली वॉल जो है इसको हम क्या कहते हैं? इग्जाइन कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट की लेयर वॉल है पॉलन ग्रेन्स की, जिसको हम इग्जाइन कहते हैं। तो इग्जाइन की वॉल अगर आउटर लेयर की है तो अब इसकी कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो खासियत क्या है कि हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। भाई ये इसकी वॉल लेयर इग्जाइन कैसी है? ये हार्ड लेयर है और उसके साथ साथ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? इसको हार्ड बनाता है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और साथ ही साथ इसको रेजिस्टेंस कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आप इसको नोट करिएगा कि हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, हार्ड लेयर wall made up of स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। क्या है? विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस एंड कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, एंड कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, स्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, एसिडिक एंड एल्कलाइन, और उसके साथ साथ एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम्स। ठीक है,
तो भैया आप समझ गए होंगे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है और 2 वॉल लेयर होती है, आउटर वॉल एक्जाइन होती है। एक्जाइन की क्या है खास बात कि आउटर वॉल लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है और किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंस से बनी होती है, विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, जो कि विषम परिस्थितियों में ये उसको रेजिस्टेंस करती है, एंड कैन विद द स्टैंड हाई टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कोई पोलन ग्रेन्स है और कहीं डिजर्ट वाले प्लेस एरिया पे अगर प्रेजेंस है तो वहाँ इतना टेम्परेचर है वो तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये इसीलिए होती है ये वॉल लेयर एक्जाइन, जिससे कि उसको किसका कार्य, प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बहुत हाई टेम्परेचर में भी ये अपने आप को सुरक्षित बनाए रखती है। और जो इसकी सेकंड वॉल लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्जाइन और इंटाइन। और इंटाइन की जो वॉल लेयर है वो कैसी है, इनर वॉल, ठीक है। कैसी वॉल है वो, इनर वॉल, आउटर वॉल और इनर वॉल, तो उसको इंटाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसकी वॉल लेयर कैसी है, इंटाइन है, तो इनर वॉल। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इनर वॉल की क्या खासियत है भाई, ठीक है। ये सेकंड वॉल लेयर है इसकी इनर पार्ट मोस्ट लेयर की, तो ये उससे कुछ क्या होगी, सॉफ्ट होगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। क्या लिख सकते हैं, इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। पतली होती है ये, किससे, किसकी अपेक्षा भाई, स्पोरोपोलिन मीन्स जो एक्जाइन वाली वॉल है, ठीक है ना। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। आप देखिए भैया यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, सेलुलोज एंड पेक्टिन, और यहाँ पे स्पोरोपोलिन। अब आप देखें तो जो आपके प्लांट किंगडम में अगर देखा जाए कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस या पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या कह सकते हैं, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। और सेलुलोज पाया जाता है तो इसको हम लोग क्या है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन है, इसको अगर बिना पकाए अगर भोजन किया जाए तो इस तरह से डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। जैसे कि शुरुआती स्टेज पे अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन बींग्स थे, मीन्स आदिमानव, आप शुरुआती स्टेज पे तो वो ऐसे जो है इसका थोड़ा सा खाते पीते थे, लेकिन अब उसके बाद जब ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ तो यानी कि अब इसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेल्स की बात किया जाए कि मेल्स में या जो आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है, टीथ में प्रेजेंस होता है, जिसे इनेमेल कहते हैं। जो टीथ की जो कवरिंग होती है ना वो सबसे हार्ड होती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब डेड बॉडी को क्या है जलाया जाता है तो उसमें से अगर देखा जाए तो बोन्स तो मान लीजिए कुछ हल्की फुल्की ही बचती हैं, लेकिन आपके टीथ इतने मजबूत होते हैं जो कि जलने के बाद भी वो उसी तरह बने रहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई पोलन ग्रेन्स, कितने टाइप्स में वॉल है इसकी और ये इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। अब हम लोग जो है और थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी अपने एक प्रॉपर और रेगुलर नोट्स कंप्लीट करते रहें ताकि आप इस लॉकडाउन टाइम का सदुपयोग कर सकें, ठीक है। तो आगे हम जिसकी चर्चा करेंगे वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है ना, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 सेल्स, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो एक जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स होता है
कंटेन्स टू सेल्स। एक मेच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स टू सेल्स। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये बना दिया और एक इसकी आउटर वॉल भी हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो एक मेच्योर पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, वो कितने सेल में डिवाइड है? 2 सेल में डिवाइड है। कितने सेल्स में डिवाइड है? 2 सेल्स में डिवाइड है। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल्स। और जो निचला वाला पार्ट होता है उसको कौन से लेयर कहते हैं? एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है और दूसरा क्या होती है? जर्म सेल्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल्स और जर्म सेल और जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो इसमें भी जो एक न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप्ड होता है, ठीक है। तो आइए और भी इसके बारे में, मेच्योर पॉलन ग्रेन्स के विषय में आपने देखा कि मेच्योर पॉलन ग्रेन्स में कितने सेल्स में? 2 सेल्स में डिवाइड है। एक तो वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा क्या है? जनरेटिव सेल्स। तो फर्स्ट नंबर है क्या? वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। तो अब इस वेजिटेटिव सेल्स के विषय में कि कैसे होते हैं ये तो देखने में आप देख सकते हैं कि ये क्या है? लार्ज हैं, ठीक है ना। तो लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन्स फूड रिजर्व। आप समझ गए होंगे कि ये लार्ज हैं और इसके साथ साथ विथ इरेगुलर न्यूक्लियस, समझ गए। तो लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे आप नोट करेंगे, लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस। भैया लार्ज भी है और यहाँ पे इरेगुलर न्यूक्लियस भी है, ठीक है। कंटेन्स फूड रिजर्व, और इसमें क्या प्रेजेंस हो रहे हैं? कंटेन्स फूड रिजर्व, और इसमें भोज्य पदार्थ भी क्या है? स्टोर होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जनरेटिव सेल्स की बात किया जाए तो स्मॉल एंड कैसे हैं? फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। तो ये आप देख रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स की अपेक्षा कैसे हैं ये जनरेटिव सेल्स? हाँ, ये जनरेटिव सेल्स शार्ट हैं और शार्ट के साथ साथ ये वेजिटेटिव सेल्स तक जो है ये पूरा क्या करते रहते हैं? फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में। तो आप लिख सकते हैं कि स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेकंड, जनरेटिव सेल्स। सेकंड नंबर है जनरेटिव सेल्स, ठीक है ना। स्मॉल एंड फ्लोट्स, छोटे भी होते हैं और उसके साथ साथ ये तैरते भी रहते हैं। इन द साइटोप्लाज्म, कहाँ पे तैरते रहते हैं? इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। क्लियर हो गया ये बात यहाँ तक? हमने दो बताया, एक वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में देखा जा रहा है कि 2 सेल्स में वो डिवाइड है, ठीक है। आगे कुछ और भी इसके पॉइंट्स हैं कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, आप समझ सकते हैं एंजियोस्पर्म मीन्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, फ्लावर वाले प्लांट्स। तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड। कितने परसेंट? 60%। तो एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करिएगा, 60% क्या है? ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स
एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, पोलन ग्रेन्स आर सेड। क्या करते हैं भैया, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर सेड, झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, ठीक है ना, एट 2 सेल स्टेज। किस समय? 2 सेल स्टेज, ठीक है। ये 2 सेल स्टेज में क्या करते हैं, 60% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज के पहले तक ही क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। बचते कितने? 40% बचते हैं, ठीक है। तो वाइल इन अदर्स जनरेटिव सेल्स, वाइल अदर्स जनरेटिव सेल्स, आप समझ सकते हैं कि जो उनके जनरेटिव सेल्स है वो क्या करेगी, अंडरगोज माइटोसिस। किसकी प्रोसेस करेगी? अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म, टू सेल्स अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म। अब उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी और जिससे 2 मेल गैमीट्स, किसका निर्माण होगा यहाँ पे, 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स का, ठीक है ना। और जो ये 2 मेल गैमीट्स का निर्माण होगा वो कहाँ तक जाएंगे, 3 सेल स्टेज। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2 सेल्स तक तो पहुँचते पहुँचते 60% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो 40% बचते हैं वही 40% में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल्स होती है, ये वाले सेल्स, इसमें माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा कितना, ये मान लीजिए ये 2, एक इधर और एक इधर, तो 1 2 और ये 3, ठीक है ना। 3 सेल स्टेज तक जब ये पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब माने कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी वायबिलिटी कितनी होती है, वायबिलिटी कितनी होती है, यानी ये कब तक जीवित रह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आफ्टर, द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आफ्टर they are said depends upon temperature and humidity। समझ गए? तो the viability of pollen grains आप लिख सकते हैं the viability of pollen grains after they are said depends after they are said depends, किस पे डिपेंड्स करते हैं, अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इट रेंजेस फ्रॉम 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ। अगर देखा जाए तो it ranges from 30 minutes to few months, ठीक है। तो ये हमने आपको एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स के विषय में हमने ये भी बता दिया कि जो पोलन ग्रेन्स हैं
उसकी वायबिलिटी कितनी होती है, कब तक जीवित रह सकता है, तो वो एक तो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, और भी अगर देखा उसका रेंज कितना टाइम तक है 30 मिनट्स ऑफ फ्यू मंथ्स तक। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज हमने चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, और आज यहीं तक। थैंक यू। मेरे इस चैनल को आप सभी स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब्स ज़रूर करें, और अपना जहाँ पर भी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो या समझने में कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप कमेंट्स करें। ठीक है, उन सब का सलूशन हम आप तक शेयर करेंगे।